आप यदि ब्रह्मचर्य 25 साल तक आपने निभा लिया तो आप डायरेक्ट सन्यासी नहीं हो सकते। गृहस्थ धर्म तो अपनाना ही पड़ेगा। अच्छा, वहीं से ये होके जाना हाँ पड़ेगा, जी, रास्ता वही है। हाँ जी, अनिवार्य है। और वो केवल ऋषि का पुत्र होगा, वो ऋषि नहीं हो सकता जब तक कि वो ये प्रमाणित ना कर दे उसको यज्ञ याग आता है कि नहीं, वो उस तरीके से इतना ज्ञान उसने अर्जित किया है कि नहीं, वो इम्प्लीमेंट कर सके। तो वो जो ऋषि शब्द है हर एक ऋषि पुत्र को नहीं दिया जा सकता था। अच्छा, वो तो ऐसा लगता है ऋग्वेद में उसको उस मंत्र को पढ़कर कि ऋषि खास विशेष लोगों को, ऋषि का पुत्र यदि उस ज्ञान तक नहीं पहुंच सका, उसको वो अर्जित नहीं कर पाया, तो उसके आगे ऋषि नहीं लग सकता। नमस्कार। प्रेरणावाणी केंद्र से मैं जय भगवान सिंगला और हमारे साथ हैं श्री रण प्राशर जी। प्राशर जी, इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। प्राशर जी, जो हम ये शास्त्र मतलब वेदों की बात करते हैं या अपने जो हमारे धर्माचार्य हैं उनसे सुनते हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो उनसे सुन के कई बार ऐसे लगता है जैसे हमारे ऋषि मुनि सारे ना ब्रह्मचर्य जीवन में रहे। एक दो का तो मेरे को पता है कि वो दाम्पत्य जीवन में थे, तो मेजोरिटी में क्या ये ब्रह्मचर्य थे? तो फिर कैसे संसार की उत्पत्ति कैसे चली, क्या कैसे था उस टाइम? नहीं 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 नहीं, वो मतलब असल में हमारी ना 4 अवस्थाएं ये आदर्श है। ब्रह्मचर्य, और उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, और उसके बाद सन्यास। और ये स्टेप वाइज हैं सब। मतलब आप यदि ब्रह्मचर्य 25 साल तक आपने निभा लिया तो आप डायरेक्ट सन्यासी नहीं हो सकते। गृहस्थ धर्म तो अपनाना ही पड़ेगा। अच्छा, वहीं से ये होके जाना हाँ पड़ेगा, जी, रास्ता वही है। हाँ जी, अनिवार्य है। और वो केवल पूरे समाज में वो भी इतना कोई अवधूत जिसको कहें उसको छूट दी है। वरना तो अब तक हमने जितने ऋषि मुनि देखे हैं, जिनकी बात करी, सबके गृहस्थ हैं और सबकी संतानें हैं। और इतना ही नहीं, ऋषिकाओं ने भी ये मांगा है कि मुझे 10-10 पुत्र दो। 10 पुत्र तो जब गृहस्थी ही बनेगी वो तभी तो मांग सकेगी। पर ये ऐसा इम्प्रेशन ऐसा क्यों है? ऐसा भाई जैसे ना वो तो सारे ब्रह्मचर्य का पालन करते रहो, ऐसा इम्प्रेशन ऐसा पड़ता है बातें सुन के। हमारे एक्चुअली हो सकता है कि हमें वो इतनी गहराई में किसी ने ना बताया हो, एक पक्ष को लिया हो और वो पक्ष में ना ऐसा लगता हो कि ये ब्रह्मचर्य है। असल में ना जो अब इमेज बन गई, जैसे जितने भी सन्यासी हमें दिखाई दे रहे हैं, वो ऐसा लगता है कि ऋषियों की परंपरा के हैं। हाँ। परंतु ऐसा नहीं है। अब वो बहुतायत में आ गए हैं, पर इसलिए हमें वो उनका गड़बड़ भी, है। हाँ, पहलों का इम्प्रेशन भी हाँ जी, ऐसे ही लगता है। हाँ जी, हाँ जी, वो गड़बड़ है। एक वो, बल्कि ये हमारे जब हम गृहस्थ में होंगे तो गृहस्थ बनने से पूर्व, यानी कि दाम्पत्य जीवन अपनाने से पहले, जो विद्यार्थी 25 साल तक रहा ब्रह्मचर्य अवस्था में और अब गृहस्थ में होगा, तो डायरेक्ट वो गृहस्थ में नहीं हो सकता था। उसकी एक किस्म से एक परीक्षा में से गुजरना पड़ता था। क्योंकि ना जो भी तपोवन से निकलकर विद्यार्थी समाज में गया, तो समाज के बड़े लोगों की दृष्टि भी और तपोवन की भी दृष्टि, जो वहाँ बैठे हुए ऋषि मुनि हैं, उनकी उसके ऊपर रहती थी कि ये आचरण कैसा करता है। आचरण कैसा हाँ करता जी, है। वो ऋषि है ना, ये अपना ये अत्रि ऋषि, अत्रि के बेटे थे दार्भ्य। वो जब बड़े हुए, मतलब ब्रह्मचर्य अवस्था पार करने के बाद जब दाम्पत्य में आने लगे, तो उन दिनों की बात है। क्योंकि जो ऋषि का पुत्र होगा वो ऋषि नहीं हो सकता जब तक कि वो ये प्रमाणित ना कर दे उसको यज्ञ याग आता है कि नहीं, वो उस तरीके से इतना ज्ञान उसने अर्जित किया है कि नहीं, वो इम्प्लीमेंट कर सके। तो वो जो
ऋषि शब्द है, हर एक ऋषि पुत्र को नहीं दिया जा सकता था। अच्छा। वो तो ऐसा लगता है ऋग्वेद में उसको, उस मंत्र को पढ़कर, कि ऋषि खास विशेष लोगों को, ऋषि का पुत्र यदि उस ज्ञान तक नहीं पहुंच सका, उसको वो अर्जित नहीं कर पाया, तो उसके आगे ऋषि नहीं लग सकता। मेरा मतलब किताबी ज्ञान की बजाय व्यवहारिक व्यवहार में भी उसको, सदाचरण में, क्योंकि आचरंती पुनंति वेदाः, आपने वेद तो पढ़ लिया परंतु यदि आचरण उसके आचरण में अनुकूल- नहीं है तो आपका वेद पढ़ना व्यर्थ गया और निष्फल है। आपको उतनी प्रतिष्ठा मिल ही नहीं सकती। इसलिए पुनंति वेदाः ऐसा कहा है कि आचार्य का पुत्र होने के बावजूद वो आचार्य नहीं है जब तक कि खुद वो वेद को आचरण में ना लेकर आए। क्या तो हारित ना, अपना ये कौन थे, अत्रि के जो दार्भ्य थे। वैसे मैं आपकी एक बात काटूं, हाँ जी ये कितनी गहरी बात है जी। कि हम जो अच्छी बात सीखे उसको आचरण में लाएं। हाँ अब क्या हो रहा है आज, जी जी कहते कुछ हो रहे हैं, करते कुछ हो रहा बस है, वो आचरण तो- खराब हो गया। इसलिए हमारी कई बार ना हमारे ग्रंथों से लोगों की श्रद्धा भी कम होती है। हाँ जी हाँ जी ये बात ठीक है कि आचरण में लाए बगैर उसको बिल्कुल वो पदवी नहीं मिलेगी। बिल्कुल। अभी जो जब इनकी बात आई ना शादी की बात, क्या वो हुआ यूं कि दार्भ्य अपने पुत्र को, उनके पुत्र की बात थी ये, अपने पुत्र को लेकर ना एक रविरथी नाम से एक राजा थे, उसके यहाँ यज्ञ में जाना था। तो जवान पुत्र है, वो पढ़कर आया है, इसीलिए पिताजी के साथ हो लिया। खुद पिताजी ने भी कहा कि चल मेरे साथ बेटा, दिखा तो अपना क्या सीख कर आया है। तो वो जब यज्ञ कर रहे थे तो राजा की जो लड़की थी वो बहुत सुशील, बहुत सुंदर, ज्ञानवान भी होती है। ज्ञानवान, पढ़कर आई ऐसा लगता था। तो उसके जो उस जवान जो व्रती था स्नातक, उसके खुद पिता, उनको वो इतनी सुंदर और इतनी अच्छी लगी कि मेरे घर की, मेरे पुत्र वधू के रूप में यदि हो जाए ये तो कितना अच्छा हो, मतलब मन में आ गया। तो यज्ञ संपन्न हो गया और ये बात उसके मन में थी कि ऐसी सुशील कन्या का, हाँ मतलब यदि हमारे यहाँ आ जाए तो उसने राजा को कहा कि ऐसा है, आपकी जो बेटी है यदि हमारे घर की बहू हो जाए वो मेरे पुत्र की। तो राजा को लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, इतने बड़े ऋषि की पत्नी मेरी पुत्री हो, फिर भी मैं अपनी पत्नी से एक बार सलाह कर लेता हूँ। तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, तो पत्नी ने कहा कि देख, लड़की का मामला है, हमारे घर की परंपरा क्या है कि जब तक ऋषि नहीं होगा, यदि ऋषि कुल में हमने देनी है, जैसे हम यदि राजा कुल में देंगे तो हम कितनी शर्तें देखते हैं, स्वयंवर रचाते हैं, कुछ ना कुछ रखते हैं ऋषि अपने आप को साबित करेगा हाँ तो हम परिग्रहण दे होगा। सकेंगे। तो यज्ञ हुआ और यज्ञ जैसे अब तो उसके पिता ने करवाया, एक यज्ञ केवल उस पुत्र ने संपन्न कराया, फिर मिलकर समाज ने और तपोवन के ऋषियों ने उसको ऋषि की उपाधि दी, तब जाकर वो कन्या के साथ विवाह हुआ। मतलब ये देखकर, जांच कर, और जो आदर्श है, क्योंकि गृहस्थ कोई यूं तो है नहीं कि भाई मादा और नर मिले और चलो हो गई संतान। अब तो यही हो रहा है ना। हाँ अब तो तभी यही तो हो रहा है। सिस्टम समाज का खराब हो रहा है। बस अब तो तो पूछो क्या नहीं। परंपराएं उस समय की, अगर वेदों के हिसाब से हाँ जी। आज के जो समाज है उसको क्या शिक्षा मिलनी चाहिए? ये बिल्कुल, क्या शिक्षा इनको ग्रहण यदि करनी यदि हम इनको देखें कि ये केवल नर मादा का मिलन नहीं है, बल्कि उसकी तैयारी करनी पड़ती है उसको। अच्छा, इस तैयारी करनी पड़ती शब्द मैंने जो बोला है ना, सचमुच वो एजुकेशनली भी तैयारी करनी पड़ती है। जब ये जो महिला का और ये जो स्कूल है, को एजुकेशन आ गई। पहले एक ज़माना ऐसा भी था, को एजुकेशन भले हो पर कुछ 2 साल या 3 साल या 4 साल या 1 साल उनकी महिलाओं की महिलाओं में और पुरुषों की पुरुषों में ऐसी एजुकेशन दी जाती थी, होती थी। इसलिए क्यों होती थी? उसमें वो तैयारी कर सके कि मुझे गृहस्थ अपनाना है। इतना ही नहीं, एक वार्ता आती है पुराणों में
कि जब राजा के लड़के जवान हो गए, तपोवन से आ गए पढ़कर, तो घर पर राजकाज संभालने के लिए तैयार हुए, तो उन्होंने कहा नहीं, तुम दक्षिण दिशा में जाओ और फलां तपोवन में जाकर साधना करके आओ। साधना करके आओ। तो वो जो साधना थी उस साधना से अलग थी। वो साधना क्या थी कि गृहस्थ, दाम्पत्य जीवन कैसे अपनाया जाए, इसकी शिक्षा लेनी। ये कितनी बड़ी तैयारी करनी पड़ती थी। आज हम हर चीज के लिए तैयारी करते हैं, और दाम्पत्य जीवन के लिए कुछ क्यों नहीं तैयारी कर सकते? वैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं जी, मेरे मन की जो बात है। पहले जो बच्चे पढ़ के आते थे ना, लड़कियां खास तौर पर, हाँ जी, तो साल 2 साल उनकी शादी में लग जाता था। हाँ जी, वो जो घर की दादी नानी होती थी ना, यस, वो उनको यही शिक्षा देती थी, बिल्कुल बेटी बिल्कुल, तूने अगले घर में जाना है, हाँ, ऐसे करना, ऐसे ना बिल्कुल करना। बिल्कुल, गीतों के माध्यम से भी, गीतों के माध्यम से बिल्कुल, वो पीपल ना कटवाइयो, चल दे ओहो, गऊ ना चला, क्या ये बात है। जो शिक्षाएं थी ना। लेकिन अब क्या हुआ, कॉलेज में ही बच्चे आपस में प्रेम कर लेते हैं, अब तो जी वो ट्रेनिंग मिलती नहीं, फिर वो आगे कामयाब नहीं हो पाते। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात जबरदस्त है। मतलब उन संस्कारों को पुनर्जागृत करके, कहानियों से, कविताओं से, गीतों से, क्या बात वो होता था। माँ बहनों का उदाहरण देके, बुआ का, दादी का उदाहरण देके हाँ जी, हाँ बच्चों को हमारी ऋषि परंपराएं, हमारे बुजुर्गों ने किसी ना किसी रूप में अपना हाँ, रखी लोक थी। में भी आई है, बिल्कुल बिल्कुल। शास्त्र की बात जब लोक में आएगी हाँ, तो कितनी बड़ी बात है। मतलब कैसे फैलेगी और किस हमारे तरीके जीवन से में आ गई। अपने अपने, हाँ, अपने हमारी परंपराएं बन गई, रीति रिवाज बन गए। बिल्कुल। तो लेकिन अब वो जो उसका ह्रास होता जा रहा है, हाँ, अब ये हम तो उनको सोचनीय विषय है। छोड़ दिया हमने। इसी कारण से ये गड़बड़ है। हाँ जी, तो पराशर जी, आपने सचमुच ये बड़ी ज्ञानवर्धक बात बताई, और ये हमारा ये कार्यक्रम चलता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।